हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्या पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम जो है वह यानी कि पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे वर्ग पढ़े थे। क्या पढ़े थे वो? वर्ग पढ़े थे। वर्ग हम यानी कि क्या पढ़े थे, यानी कि जो है वो वर्ग हम यानी कि जो संख्या है उसी का हम वर्ग कर देते थे, यानी कि उसका स्क्वायर कर देते थे। तो वो जो है वह देखिए 7 है। ये हमारा 7 है, वो कोई संख्या है, इसको एक बार और 7 से गुना कर देंगे। 7 7 49, क्या है 49। एक ये जो है वो हमारा 7, ये जो है वह यानी कि ये वर्ग का मतलब हम यानी कि जो संख्या रहेगा जब जो है वो उनको यानी कि खुद से वो संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम वर्ग कहते थे। और इसमें जो है वो यानी कि हमारा घन है, तो घन में जो है इसमें हम दो यानी कि मल्टीप्लाई करते थे। इसमें जैसे मान चलिए 7 है, तो 7 को जो है वह 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि ये 3 को फॉर्म में रहेगा तब जाके घन हुआ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम वर्ग में दो को हम यानी कि जोड़ा बनाते थे और इसमें जो है वह 3 को हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है वो जो है वह चूज करके बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में है हमारा 400। तो पहले 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो देखिए 2 लगेगा, ये 200 हो जाएगा। फिर ये 2 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर ये 2 लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर ये 2 लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। और ये फिर देखिए 5 लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए वो 400 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये क्या आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 को 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 को 2 आया हुआ है। 5 जो है वह 2 को आया हुआ है। तो देखिए वो ये बताइए हम घन में क्या बताए थे, 3 को जोड़ा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ये हम 3 को जोड़ा लगा रहे हैं। तो देखिए ये भी 2 है, ये 1 है। ये देखिए ये घन बन रहा है तो नहीं बन रहा है। तो ये जो है वह लिख दीजिएगा, चूंकि 401 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। और यही जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए इनका 2 नंबर में है हमारा 342 है। 342 है तो 342 का हम 2 से लाएंगे तो 17 दूनी 34, 171 आ जाएगा। 7 8 9 ये 3 से लग जाएगा। तो 3 से लग जाएगा तो ये देखिए 3 5 6 15 और 3 7 21। फिर ये 3 से लग जाएगा 19 3 57। तो देखिए बुआ 342 का हम किए हैं तो देखिए क्या आया है, 2 गुने 3 और गुने ये 19। तो देखिए ये जो ये 2 को जोड़ा लगा, ये 3 को जोड़ा लगाएंगे तो देखिए 2 3 बार नहीं है, 3 भी 3 बार नहीं है, 19 भी नहीं है। तो ये जो है पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है अतः, यहाँ पे लिख देना है अतः 342 एक पूर्ण घन नहीं है। ये जो है वो 342 जो है वह एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में है हमारा 2744 है। ठीक है, तो देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2744 है तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए ये 2 से लाएंगे तो 2 1 2, ये 2 से 2 1 2, 2 3 के 6, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से लाएंगे तो 6 दूनी 12 और ये 17 हो जाएगा। तो ये जो है वो 8 दूनी 16 और ये 6 दूनी 12। फिर ये 2 से लाएंगे तो ये 3 4 3। अब ये 7 से लग जाएगा, तो 7 से लगेगा तो ये 49 होगा। और ये फिर ये 7 से लग जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। देखिए बुआ 2744 का हम किए हैं तो देखिए ये 2 गुने 2 गुने 2 और ये 7 गुने 7 गुने 7 आया हुआ है। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वह 3 को 2 आया हुआ है और 3 को जो है वह 7 आया हुआ है। 3 को 2 आया हुआ और 3 को 7 आया हुआ है। ठीक है, तो 2 ये जो है वह यानी कि पूर्ण घन है या फिर नहीं है, तो बताइए। तो बुआ ये जो है वह देखिए ये जो है वह 3 को 2 आया है और 3 को 7 आया हुआ है। तो यानी कि हम बताए थे कि जो है वह घन में हमको 3 को बनाना रहता है। तो ये दोनों जो है वह 3 को आया है। तो ये जो हमारा पूर्ण घन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे 2744 एक पूर्ण घन है। ये जो है वो पूर्ण घन है। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है, ये जो है पूर्ण घन है। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, ये हमारा जो है वह यानी कि क्या नंबर है बउआ, ये जो है वो हमारा 3 नंबर था ना, ये जो है वो हमारा
देखिए ये हमारा 4 नंबर था ना बुआ, ये जो है वो हमारा 4 नंबर था, ये 4 नंबर दे दीजिए। अब देखिए 3 नंबर में जो है वो हमारा है अरसा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हम ये 4 नंबर था ना, अब यहाँ पे हम 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 नंबर में हमारा 68,600 है, ठीक है। तो देखिए बुआ ये जो है वह 2 से लगाएंगे, ये 3 4 300 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 17 दूनी 34 और ये 150 हो जाएगा 300 के। फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये जो है वह 2 पंचे सॉरी 2 8 16, 2 8 के 16 और ये जो है वो 16 हो जाएगा ना, तो 11 तो 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 पंचे 15, 2 पंचे 10, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वो यानी कि 5 से लगेगा, तो ये जो है वो 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 और ये जो है वो यानी कि 15 पचे 75 यानी कि 1 15 पचे 75, ठीक है। फिर 5 से जो है वह यानी कि ये हमारा भाई साहब लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा तो देखिए 5 तिया 15 और ये जो है वो 5 तिया 15 और ये जो है वो 21, तो 5 चौके 20 और 5 तिया फिर 15, 343, 343। अब 7 से लगेगा 49। देखिए यहाँ पे तो 3 गो तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 को 5 आ रहा है। और देखिए 7 से लगाएंगे तो 49 है ना, देखिए 49 है, तो 49 में हम लगाएंगे 7 से, तो ये 7, 1 2 3, 3 गो 7 भी आ रहा है, लेकिन 2 गो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हुआ लिख दीजिएगा, नीचे जगह नहीं है, नहीं तो हम बना देते। ये देखिए 68,600 बराबर लिख दीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करके जो है वह यानी कि लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है वह चलिए हम जो है वह यानी कि दूसरे पेज में जो है हम बता देते हैं। यहाँ पे जो है वो हम यानी कि आपको बता देते हैं। ये देखिए ये जो है वो हम 68,600 का अभाज्य गुणन किए हैं। देखिए 1 2 3 गो 2 आया हुआ है, ठीक है, और 2 गो 5 आया हुआ है, तो 1 गो 5 2 गो 5 आया हुआ है, और 7 गो 3 गो 7 आया हुआ है, 1 2 3 गो 7 आया हुआ है। तो देखिए बुआ ये 2 3 गो मिल रहा है, 7 गो 3 गो मिल रहा है, लेकिन देखिए 5 जो है वह 2 है, ये तो पूर्ण घन नहीं है, तो 3 में लिख दीजिएगा। अतः 68,600 एक पूर्ण घन, 68,600 पूर्ण घन नहीं है और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग जो है वह ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।